पटना से दूर वाला बिहार, जो हमारा ज़िला है किशनगंज, यहाँ की आबादी 25 लाख की है और यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं है। तो जब मैंने पढ़ाई शुरू की और हिंदी लिटरेचर में मेरी दिलचस्पी जागी, तो हम किताबों के लिए भटके हैं। यूँ समझिए कि खुदा मिल जाना आसान था, मगर किताबें नहीं मिलती थी। लेकिन क्या ज़रूरत है किताबों की? पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं। किताबों से किसका जीवन बदला है? हम अपना काम शुरू कर चुके थे और मुझे याद है कि पहली बार मैं फूट फूट कर रोया था। दरअसल हमारी लाइब्रेरी फातिमा शेख लाइब्रेरी में एक 12 साल की बच्ची बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब लेकर गई। वो पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे आकर बोलने लगी कि आज तक जो हमारे साथ हो रहा था वो भेदभाव था, मुझे इस बात का तो पता ही नहीं था। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है। उस दिन मुझे खुद पे यकीन जागा कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक सार्थक काम कर रहे हैं और किताबों से भी एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और ये बच्चे ये किताब पढ़ने के बाद एक दिन नायक और नायिकाएं बनेंगे। तो क्या बच्चों के लिए किताबें लग्जरी हुई या बुनियादी ज़रूरतें? अब ज़रा दोबारा सुनिए। तकरीबन 25 लाख की आबादी और एक भी लाइब्रेरी ना होने का क्या मतलब हो सकता है? आज मिलिए साकिब अहमद और सीमांचल लाइब्रेरी से। मैंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, घर का छोटा बेटा हूँ। घर में हमेशा से ही संसाधनों की कमी रही है। चूँकि मेरे बड़े भाई जीनियस हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया और मैं यहीं रुककर पढ़ने लगा। 12वीं के बाद मैंने अपनी किताबें जला दी और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना था, कविताएं, शायरी, कहानियाँ। और फिर किताबों के लिए मैं गली गली दर दर भटकने लगा, दुकान दुकान गया, किताबें ढूंढी, मगर मुझे किताबें नहीं मिली। आखिर में जाकर एक दुकान में मुझे किताब मिली भी, तो उस किताब का नाम था जीजा साली की शायरी। साकिब दिल्ली गए, कुछ समय वहाँ साहित्य पढ़ा, लेकिन गांव ने उन्हें वापस बुला लिया। एक डेस्क जॉब पकड़ी और फेसबुक के जरिए क्रांति लाने बैठ गए। कभी एमपी, कभी एमएलए, कोई तो लाइब्रेरी की मांग सुनेगा। कुछ समय बाद हमें लगा कि जो करना है खुद ही करना है। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये सोचा कि हम लाइब्रेरी पर ही फोकस होते हैं। मेरा एक दोस्त एक गाँव में स्कूल चला रहा था। हमने उससे बात की तो उसने अपना एक कच्चा मिट्टी का कमरा हमें दे दिया, जहाँ से हमारी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा। एक लोअर मिडिल क्लास लड़के के पास क्या ही सेविंग होता है, लेकिन जब मैं दिल्ली से लौटा और यहाँ पर एक डेस्क जॉब करने लगा, तो DSLR कैमरे के लिए मैंने 40,000 रुपये सेव किए थे और इसी पैसे से हमने लाइब्रेरी इनिशिएटिव की शुरुआत की और इसे किताबें खरीदी। लेकिन हमने किताबें ख़रीद ली मुक्ति बोध और पाश की, जो बच्चे नहीं पढ़ते, और हमारा लाइब्रेरी इनिशिएटिव बंद होने के कगार पर आ गया। इस दौरान मेरी बड़ी बहन ने मुझे 12,000 रुपये दी और कहा, रुको मत। इस पैसे से नई पिक्चर बुक्स, बच्चों की किताबें वगैरह लेकर वहाँ रख दी। खैर, धीरे धीरे जो साथी थे उन्होंने साथ छोड़ दिया था। सबके अपने अपने काम थे और 2019 कुछ ही महीने हुए थे कि बारिश से लाइब्रेरी ढहने लगी। अब कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वरुण ग्रोवर साहब हमारे काम को लगातार फेसबुक पर देख रहे थे। चूँकि हम करते करते सीख रहे हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ज़मीन पर काम बहुत बढ़िया है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने कुछ किताबों का सब्सक्रिप्शन हमें भेजना चाहा, लेकिन लाइब्रेरी गिर जाती तो हम किताबों को लेकर क्या करते। ये बात समझाते हुए रात को मैंने उन्हें मेल किया और रात को ही मेरे मेल का जवाब उन्होंने दिया। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमारी पूरी सिचुएशन को समझा और फिर उन्होंने पहली बार हमारे लिए क्राउड फंडिंग करवाया और इस तरह से फातिमा शेख लाइब्रेरी बनकर तैयार हुआ। दूसरे मेंटर यतीश कुमार जी कवि हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी के लिए क्राउड फंडिंग करा के उसे स्टार्ट कराया और ऐसे बनी दूसरी लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी से सिर्फ 600-700 बच्चों तक ही पहुंचा जा सकता था। तो साकिब साहब बोरे में किताबें भर के स्कूटर पे लाद के घर घर जाने लगे। उन बच्चों ने ऐसी किताबें कभी देखी ही नहीं थी। कठिन दौर था, पूरा दिन चाय पर बीतता था, पैसे नहीं थे, लेकिन किताबें बच्चों तक पहुंचाना है, इसका जुनून सर पर सवार था। लोग मजाक उड़ाते थे, जाहिल किताबें लाया है, ये लाएगा क्रांति। गांव समाज के लोग मजाक उड़ाते थे। एक समय डिप्रेशन में भी रहा, लेकिन वापस लौटा। एक पैसा नहीं था, लेकिन काम रोकना नहीं था। कुछ साथी थे, आज भी हैं, जो सहयोग कर रहे हैं। आज साकिब 2 लाइब्रेरी, बुक एग्जीबिशंस, पॉपअप बुक स्टोर्स के अलावा अपना पहला स्कूल भी बना चुके हैं। स्कूल कम लाइब्रेरी मॉडल। 30 आदिवासी लड़कियों को मुफ्त एजुकेशन देते हैं और बाकी सबके लिए
मात्र 1000 रुपए फीस में पढ़ाई और 2 वक्त का खाना। बस हमने काम शुरू कर दिया है। टीम अभी बहुत छोटी है, 2-3 लोग हैं, बाथरूम भी खुद ही साफ करना पड़ता है। एक बार स्कूल अच्छे से चल जाए और 2 लाइब्रेरियाँ जो पहले से चल रही हैं वो ऐसी स्मूथली चलता रहे, फिर हमारा इरादा है कि किशनगंज शहर में एक सेंट्रल लाइब्रेरी की हम शुरुआत करें। अभी रिसोर्सेज, पैसे और लोग, ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि अगर आप काम करने उतर जाएं तो रिसोर्सेज आ ही जाता है, वो काम मुकम्मल हो ही जाता है। अगर आप भी किताबों से बदलाव लाने की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ 5 मिनट निकाल कर मुझे ज़रूर फ़ोन करें। देखा आपने, साकिब ने एक दिक्कत देखी, लगातार दिक्कतें झेली, आज भी फेस कर रहे हैं, लेकिन लगे रहे किताबों को बच्चों तक लेके जाने की मुहिम में। आपके बन सकते हैं हमारे हीरो की, यानी साकिब और सीमांचल लाइब्रेरी की। इनसे बात करके जुड़िए इनकी मुहिम से। ये नहीं रुकेंगे, किताबों से क्रांति तो अब आके रहेगी। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।